आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री के ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें कार्बोकैटायंस क्या होते हैं और कार्बोकैटायंस कैसे बनाए जाते हैं, कार्बोकैटायंस के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, वो कार्बोकैटायन किस तरह से रिएक्शन करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी की सीरीज क्या है या स्टेबिलिटी की सीरीज क्या है। ये जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री कैडेट चैनल पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताते हैं कि कार्बोकैटायंस होते क्या हैं और कार्बोकैटायंस बनते क्या हैं। कोई ऐसी स्पेसीज जिसपे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये कार्बोकैटायन की 4 वैलेंसी में से अगर एक कोई बॉन्ड जो ऐसा है जो टूट करके इस तरह से टूटे कि कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर चीज लगी हुई है, चारों पे ए अटैच हैं, तो ए से अगर आपकी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं और इस तरह से रिमूव हो कि कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बोकैटायंस जो है हम हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू बनाए जाते हैं। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि जब कोई एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से अगर कार्बन और किसी और स्पेसीज के बीच में जो सिंगल बॉन्ड्स बना हुआ है, मान लीजिए कि ये कोई स्पेसी एटम अटैच है इसमें ए, और ये ए इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और ए पे दो इलेक्ट्रॉन के साथ में माइनस चार्ज आएगा। इस तरह से जो स्पेसीज बनेगी उसे हम कार्बोकैटायंस बोलेंगे। अब चूंकि कार्बन पे 3 बॉन्ड्स और होंगे तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा लिया हुआ है कार्बन के 4 बॉन्ड के साथ में हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने एक Cl अटैच किया हुआ है और Cl और कार्बन के बीच में बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, Cl ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके रिप्लेस हो गया। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज आया, तो ये फर्स्ट कार्बोकैटायन बना। इसका नाम है मेथाइल कार्बोकैटायन। मेथाइल कार्बोकैटायन या इसे हम कार्बोनियम भी कह सकते हैं, मिथाइल कार्बोनियम आयन। दूसरा एग्जाम्पल्स आप दिखाते हैं कि कौन कौन से कार्बोकैटायन हो सकते हैं और आप कैसे उनके और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कार्बन बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और अगर आप दूसरा कोई कार्बोकैटायन बनाना चाहते हैं तो दो पे आपने H लगा दिया और एक पे ये कार्बन लगा दिया, और इस वाले कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन का यूज करना पड़ेगा। ये सेकंड एग्जाम्पल है कार्बोकैटायन का, इसमें जो कि 2 कार्बन हैं तो इसको बोलेंगे एथाइल कार्बोकैटायन। एथाइल कार्बोकैटायन या इसका दूसरा नाम हो सकता है एथाइल कार्बोनियम आयन। एथाइल कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि कार्बोकैटायंस होते कितनी तरह के हैं। कार्बोकैटायंस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। और हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायंस के एग्जाम्पल्स किस तरह से बना सकते हैं और क्या क्या नाम हो सकते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायंस में कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो पहले कार्बन बनाइए, उसके 3 बॉन्ड्स बनाइए, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगाइए और किसी 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन अटैच कीजिए। आपने 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, कोई भी 2 पे अटैच कर सकते हैं आप, हमने ऊपर के लेफ्ट और टॉप वाले पे लगाया, आप कहीं पे भी 2 पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो जो तीसरा बॉन्ड है उस पे आपको कार्बन अटैच करना है। आप अगर यहाँ पे एक कार्बन अटैच करेंगे तो एक बनेगा, एक और अटैच कर देंगे तो दूसरा बन जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे फिर वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दें। और ये देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बन गया। इसमें टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, इसमें टोटल कार्बन 3 हो रहे हैं, 1 2 3। तो ये आपका प्राइमरी का एग्जाम्पल्स है और प्रोपाइल कार्बोकैटायन बोला जाएगा। प्रोपाइल कार्बोकैटायन। और एग्जाम्पल्स बनाना चाहते हैं आप तो फिर से देखिए, कार्बन बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे और पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, कोई 2 पे आप इसमें हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। अब हम 2 कार्बन तो अटैच कर चुके हैं, हमने यहाँ पे 3 कार्बन अटैच कर दिए हैं, H3 H2 H2।
टोटल कार्बन 4 हो गए हैं, तो ये हमारा नेम हो गया ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ऐसे आप कितने भी प्राइमरी के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, या किसी भी टाइप के सेकेंडरी टर्शरी के एग्जाम्पल्स अभी हमने नहीं बताया। एक एग्जाम्पल्स और जो आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये आपका कार्बन बनाया, 3 बॉन्ड्स बनाए, पॉजिटिव चार्ज लगाया, 2 पे हमने H लगाया है और एक पे यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लगा दी है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बन होता है, तो ये वाला कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच हो गया डायरेक्टली, इस वजह से ये भी प्राइमरी का एग्जाम्पल है और इसका नेम होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें सीखना है कि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायंस कैसे बनाएंगे। पहले उनके एग्जाम्पल्स बने, उनके नेम क्या होंगे वो हमको बताने। सेकेंडरी के बनाने का क्या कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कार्बन बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमें ध्यान रखना है कि जो 3 बॉन्ड्स बचे हैं इसमें 2 पे हम कार्बन को अटैच करना है। 2 बॉन्ड्स पे कार्बन का होना मस्ट है। सेकेंडरी उससे बोला जाता है जब कोई कार्बन किन्हीं 2 कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पे एक से अटैच कर दिया, दूसरे वाले में भी कार्बन लगा दिया तो सेकेंडरी बन गया। लेकिन जो थर्ड वाला बॉन्ड है उस पर H होना चाहिए, उस पर कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी ऊपर भी आप धोखे से लगा देंगे तो वो टर्शरी बन जाएगा। अगर तीनों पे हम कार्बन लगा देंगे तो टर्शरी बोला जाएगा, 2 पे कार्बन लगाएंगे तो वो सेकेंडरी बोला जाएगा। वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, 3 बार हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी का। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी कार्बोकैटायन का। लेकिन इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। और एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं सेकेंडरी के। ये हमने 3 बॉन्ड्स बना दिए, अब कि हमने दूसरी तरह से बना दिए। इधर भी आप बना सकते हैं और हमें किसी 2 पे कार्बन लगाने हैं। यहाँ पे हमने एक H लगा दिया है, एक कार्बन यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे हमने 3 कार्बन लगा दिए हैं। ये हमारा नया एग्जाम्पल्स बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायंस का। हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करेंगे और ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है सेकेंडरी का एग्जाम्पल्स है। इसमें टोटल कार्बन 5 है। इसका नेम होगा सेकेंडरी पेंटाइल कार्बोकैटायन। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल सेकेंडरी के बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताया, उनके नेम भी बताए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसका नेम बताना है आपको कि इसका नेम क्या होगा। हमने यहाँ पे CH3 लगाया है, यहाँ पे हमने CH2 CH3 लगाया है और ये पॉजिटिव है। ये किस कैटेगरी का कार्बोकैटायन है और इसका नेम क्या होगा, उस नेम को लिखना है। टर्शरी बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कार्बन बनाना है, 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाना है और तीनों पे हमको कार्बन अटैच करने हैं। एटलीस्ट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्शरी कार्बोकैटायन का, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे और इसका नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल्स हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैटर आता है कि कौन सा कार्बोकैटायन प्राइमरी वाला होगा या सेकेंडरी वाला होगा या टर्शरी वाला। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों? स्टेबल होने का मतलब वो रिएक्शन कम करे, किसी से इजी वे में रिएक्शन ना करे। कैसे हम पता कर पाएंगे? जैसे हमने 2 कार्बोकैटायन आपके सामने लिखे। एक कार्बोकैटायन हमने लिखा CH3CH पॉजिटिव और दूसरा लिखा हमने CHHH पॉजिटिव। 2 कार्बोकैटायन है, दोनों प्राइमरी कैटेगरी के कार्बोकैटायंस हैं। यहाँ पे पहले वाले का नाम है एथाइल कार्बोकैटायन, दूसरे वाले का मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एथाइल कार्बोकैटायन और मिथाइल कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कम रिएक्शन करेगा, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस पे +1 चार्ज है, इसमें भी +1 चार्ज है। ये देखने में तो +1 दिख रहा है, लेकिन दोनों का ये पॉजिटिव चार्ज की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। क्योंकि इसमें जो एक ग्रुप लगा है इसे मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। और मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकता है, इसे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप।
ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकता है, यानी कि जो ये मिथाइल ग्रुप है या जो बीच में इलेक्ट्रॉन है कार्बन और मिथाइल ग्रुप के, ये कार्बन की तरफ रिप्लेस करेगा। आप जानते हैं कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है कार्बोकैटायन पे, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को फेंका, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इस वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन के प्लस चार्ज को, ये जो कार्बन है इसके प्लस चार्ज को कुछ कम कर देगा, और जितना कार्बन पे चार्ज कम होता जाएगा उतना उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। दूसरे वाले केस में देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तीनों बांड पे हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी ये नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से वो जो कार्बन पे प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज को कम नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि ये वाले कार्बोकैटायन पे जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा है, देखने में तो 1 दिख रहा है, लेकिन अगर हम इंटरनली उसमें जाएंगे तो उसमें प्लस चार्ज का कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है और कम स्टेबल है। यानी मिथाइल कार्बोकैटायन और इथाइल कार्बोकैटायन में वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिस पे प्लस चार्ज कम होगा। इथाइल कार्बोकैटायन ने मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, अगर हमने ये लिया एक जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज है, और जो दूसरा वाला लगा है हमने, यानी ये टर्शरी है और सेकेंडरी है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे ये वाला मिथाइल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तीनों ग्रुप रिपेल करेंगे, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे आएंगे और उस पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जबकि ये वाले स्ट्रक्चर में, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि इसमें 2 ग्रुप लगे हैं, तो वो थोड़ा 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। लेकिन इधर वाले में 3 ग्रुप्स होने की वजह से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना जिसे टर्शरी बोल रहे हैं, थ्री ग्रुप होने की वजह से चार्ज कार्बन पे जो प्लस का है वो ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जब ज़्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव। तो कुल मिला के हमें क्या पता चल रहा है कि टर्शरी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं 3, सेकेंडरी में 2 ग्रुप होंगे, प्राइमरी में 1 ग्रुप लगा होगा। तो टर्शरी में चार्ज कम होगा, चार्ज कम होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। अगर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उसके बाद, और प्राइमरी सबसे बाद। ये स्टेबिलिटी का सीरीज आपकी लिखी हुई है। ये बार बार पूछा भी जाता है कि विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसी के अपोजिट अगर जाएंगे, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव, यानी कि प्राइमरी जो है सबसे कम स्टेबल है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे ज़्यादा, और टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव। यानी रिएक्टिविटी की सीरीज अगर बोलेंगे तो रिएक्टिविटी जो है कार्बोकैटायन की, प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शरी सबसे कम होंगे। अब हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें, और ये हमने आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो का वेट करें, आपको हम जल्दी ही नई वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।